बोलिए रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय जय श्री सीतारामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीता। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन, इस क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से, पूरा होगा सब काम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक, करि बर बदना करऊ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुख होई बाचाल। पंगु चढ़ऊ गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल। दरबऊ सकल कलिमल दहन, नील सरोहर श्याम। तरुण अरुण बारि जनयन, करऊ सुमम धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेव। मर मन करुणायन, जाहि दीन परने। करऊ कृपा मरदन मयन, बंदऊ गुरुपद कांज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मामोटम पूंज। जासु बचन रवि कर निकर, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदत्त रदियटिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। रामचरित चिंता मन चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुनु ग्राम, राम के दानि मुकटि धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों के सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाला, मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध बैठ भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बिज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं।
समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधिया पार के। पाप संताप और शोक के नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को कलिमल करी गण के हरि सावक जन मन बन। अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घनदारी ददवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाला काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय बियाल के, में टट कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के लिए पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से बत सुलभ सुखद हरिहर। सुख विसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूप शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत के छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाषण, दहन राम गुण ग्राम जिमी इंदल अनल प्रचंड। राम चरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सजन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाऊ। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, त्रपौ सुदत रदियधिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। किन्हीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। जो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई।
जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई, जनु अचरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं अचरज करहि अस जान। राम कथा कै मीत जगनाही, असि परति तिन के मन माय। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वो इस प्रकार आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा का कोई सीमा नहीं, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी की अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाय। करई न संशय असुर आणे, सुनई कथा सादर रति माणी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानहि, जिनहि के विमल विचार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी का अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाएं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदत रति अधीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूर। पुनि सबहि बिन बहु कर जोड़ी, करत कथा जेहि लागन खोड़ी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों को रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिबहि नाई अब माथा, बरनउ बिसद राम गुण गाथ। संबत 16 एकतीसा, करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासाया, बदपुरी चरित प्रकाश। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तह चलिया बही। चैत मास के 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है और वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक से। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी के सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मैं जय सजन वृंद बहु पावन,
मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उड़ सुंदर श्याम शरीर। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम का जाप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाणा हरहि पाप कह वेद पुराण। नद पुनीत अमित महिमायति कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पाप। चार खान जग जीव अपारा बदत जेठनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडा स्वेद उद्भिज और जरायु चारों खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खान। विमल कथा कर किन आरंभा सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा को आरंभ करता हूँ। मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया जिसके सुनने से काम मद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत सर्वन पायै विश्राम। मन कर विषय अनल बन जरई होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचौ शंभु सुहावन पाप। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दानव कलिकु चालि कुलि कलुष न सावन। यह रामचरित्र मानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस का शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को ये तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमौ शिवासन भास। ताते रामचरित मानस बर धरऊ नाम ही हेरि हरि सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मनों में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित्र मानस नाम रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाय। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयऊ जग प्रचार जेहि हेतु।
अब सोई कहू परसंग सब सुमरी उमा वृष के तुसियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर को स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारे सुजन सुचित सुनिले सुधारी। श्री शिव जी के कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपने बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सजनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि ठल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन सार पर सही राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी को सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहई बखानी सोई स्वच्छता करई मलहान प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुअस रूपी जल का निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सुकृति सालिहित हुई, जो जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई वेदमही गत सो जल पावन सकल सर्वन मग चलऊ सुहाव भरऊ सुमानस सुथल ठिराना सुखद सीत रुचि चारु चिराना। वो राम सुअस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकार है। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी है सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संभांत भूसिंडी गुरगरुड़ और शिव पार्वती याग बलक भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदत्त रति अतिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सत प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखट मन मान
रघुपति महिमा गुण बाधा बर नभ सोई बर बारिय गात। 7 कांड ही इस मानस सरोवर के सुंदर 7 पीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध महिमा को जो वर्णन किया जाएगा वही इस प्रकार सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुधा सम उपमा बीच विलास मनोर पुरैन सगन चारु चौपाई जुगति मंजुमन सी पसुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह समृद्ध के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है और कविता की उक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाले सुहावनी सिपियाँ है। छंद सोर ठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मक्रंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज और मकरंद पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पूंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराल दुनिया बरेब कवित गुण जाते मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पूज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की धनी वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारि कहब ज्ञान विज्ञान विचार नभ रस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तरागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान के विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग के प्रसंग ये सब इस प्रकार इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना संत सभा चहुदिसिया बराई सरधारी तु बसत समगाई। सुकृत पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां है और सरदा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विटान सम सम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद व्याखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम इंद्रियां निग्रह लताओं के मंडप हैं। इनका निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है। और कथायनेक प्रसंगा ते सुख पी के बहुबरन विहंगा। इस रामचरित्र मानस में और भी अनेकों प्रसंग की कथाएं हैं। वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बना सुख विहंग बिहारू माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय।
कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे ते ही यही ताल चतुर रखवार। सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अथिखल जे विषय बग कागा यही सर निकट न जाई अभाग। संबुक भेक सेवार समाना यह न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौए हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस के नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे कामिकाक बालाक विचार। आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कारण बेचारे कौए और बगुले रूप विषयी लोग यहाँ आते और हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी के कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बागे हरि ब्याल। गृह करज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी की भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े पहाड़ है। बन बहु विषम मोह मद माणा नदी कुतर्क भयंकर नाणा। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे सरदा संबल रहे नहीं संतन कर सार। तिन कहु मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। जिनके पास सरदा रूपी राख खर्च नहीं है और संतों के साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात सरदा सत्संग और भागवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता है। जो कर कष्ट जाए पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई हो। चढ़ता जाड़ विषम उड़ लागा गया उन मज्जन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है और हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। करि न जाई सर मज्जन पाणा फिर आबै समेत अभिमान। जो बहोरी कोई पूछन आबा सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट कर आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वो अपने अभागे की बात न कहकर सरोवर को निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही राम कृपा बिलो कहिजे। सोई सादर सर मजनु करई महाघोर त्रैताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक
त्रिताप से आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल पाऊ। जो नहाई चय सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। आसमान असमन चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अब गाही। भय हृदय आनंद उछाऊ, मृगऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर के हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोटा लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। 40 सुभाग कविता सरिता, सो राम विमल जस सल भरता। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयुग है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों का जड़ है। लोक मत और वेद मत, इसको 2 सुंदर किनारा है। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल ट्रेन तरुमुलनी कंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयुग नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुरा, ग्राम नगर दहुकूल, सत संभायनुपम अबद, सकल सुमंगल मूल। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। तीनों प्रकार के स्रोतों को समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सर तहि जाई, मिलु सुकृति सरज सुहा। सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ महानद सोन सुहाव। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयुग जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति विचार। त्रिविध ताप त्रासकति मिहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों पापों के डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिल सुर सिरही, सुनत सुजन मन पावन की रही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तिर तिर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों को मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभात। राम रघुवर जनमय आनंद बधाई, भवर तरंग मनुहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं।
श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों का मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बन जब विपुल बहुरंग निरपरानि पर जन सुकृत मधुकर बार विहंग सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। चारों भाइयों को जो बाल चरित्र है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां कुटुंबियों के सत्कर्म ही भरमर और जल पक्षी हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदत्त रति अतिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सिया स्वयं भर कथा सुहाई सरित सुहावनि सोछ बिछाय नदी नाभ पटु प्रश्न अनेका के बट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर का जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि आ रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर के बैठे सुनी अनुकथन परस पर होई पथिक समाज सो सरिसो घोर धार भृगुनाथ रिसाणी घाट सुबद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन को सुंदर बांधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह छाहु सो शुभ उमग सुगध सब का कत सुनत हर सही पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का विवाह की उत्साही इस कथा नदी के कल्याणकारियों बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसको कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल रासा जा परब जोग जनु जूर समाज काई सुमति के कई केरी पर जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल सा सजाया गया है वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई के कुबुद्धि इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समनय मित्य उत्पात सब भरित चरित उपजाग कलियग खल अब गुण कथन ते जल मल बग काग सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले के कौए हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदत्त रति अतिर बिहार दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै पाही न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गन काय जाम व्याध की दिगा जाति खल तारे घना आबिर जमन की रात खच स्वप चादी अटिया गरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहै सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उड़ धरे दारुणी अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए के राम काम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लबलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीन दीनिता तुम समान रघुवीर रस विचार रघुवंश मनी हरौ विषम्भीर का महीनार प्यार जमी लोभ प्रिय जमी राम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान अर्धन धर्म न काम का सदा करहु कल्याण जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे गड़िया लक्षणी यादों में पुण्यात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय रामचरितमानस की जय 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 श्री कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा